अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी माई इंग्लिश बुक 4 इस किताब से द गोल्डन फिश ये स्टोरी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गोल्डन फिश। इससे पहले हम इसमें जो वर्ड्स आए हैं वो हम देखेंगे, कौन कौन से न्यू वर्ड्स है वो हम इस गार्डन ऑफ वर्ड्स के चार्ट में देखेंगे। पहला है अगेन, क्रॉस, हिम, प्लीज, throne, angry, crown, home, popped, thunder, around, diamonds, house, queen, towers, back, down, its, saw, voice, beautiful, enough, kind, sea, water, became, every, magic, speak, waves, blue, fisherman, must, storm, where, buildings, gardens, near, strange, wife, castle, happen, ordered, surprised, wish, catch, happy, past, thing, war। ये वर्ड्स जो है इस स्टोरी में जो है यूज़ किए गए हैं। अब इस वर्ड्स के हम मीनिंग भी समझ लेंगे। अगेन मीन्स दोबारा, क्रॉस यानी कि पार करना, हिम ये हम मेल के यूज़ करते हैं उसका या उसकी कहने के लिए, प्लीज़ मेहरबानी करके, थ्रोन यानी कि तख्त, एंग्री गुस्सा होना, क्राउन ताज, होम घर, पॉप्ड यानी कि आवाज़, जो बुलंद आवाज़ होती है उसको कहते हैं पॉप, थंडर यानी बादलों की गरज, अराउंड अतराफ, डायमंड्स हीरे, हाउस घर, क्वीन रानी, टावर्स टावर्स यानी कि जो ऊंची जो इमारत होती है उसे कहते हैं, बैक पीछे, डाउन नीचे, इट्स उसका बेजान चीज़ें के लिए हम यूज़ करते हैं, साव देखा, वॉइस आवाज़, ब्यूटीफुल खूबसूरत, इनफ काफ़ी, काइंड रहमदिल, सी समंदर, वाटर पानी, बिकेम यानी कि होना, एवरी हर मैजिक जादू, स्पीक बोलना, वेव्स लहरें, ब्लू नीला रंग, फिशरमैन यानी मछुआरा माहीगीर जिसको हम कहते हैं, मस्ट यानी ज़रूर, स्टॉर्म यानी तूफ़ान, वेयर थे बिल्डिंग्स इमारतें, गार्डन बाग, नियर करीब, स्ट्रेंज अजीब, वाइफ बीवी, कासल यानी कि महल, हैपन यानी वाक़ होना, ऑर्डर्ड हुक्म दिया, सरप्राइज हैरत ज़दा होना, और विश ख्वाहिश, कैच पकड़ना, हैप्पी खुश, पास्ट यानी गुज़रा, थिंग चीज़ें, एंड वोर यानी पहना। इस तरह से तमाम वर्ड जो है आपने यहाँ पढ़ लिए हैं, उसकी मीनिंग भी समझ लिए। अब हम स्टोरी को समझने में आसानी होगी। तो बढ़ते हैं बच्चों हम आगे। यहाँ पर अभी आपको एक्सरसाइज दी है इसी गार्डन ऑफ वर्ड्स पे। यहाँ पर उसने कहा है, लिसन केयरफुली टू ईच वर्ड्स एंड टेक द वर्ड्स दैट यू नो। जितने भी वर्ड्स अभी हमने पढ़े हैं और उन वर्ड्स को जिनको आप जानते हो यानी पहले से आपको पता है, यू नो, उनको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड्स दैट शो थिंग्स एंड एक्शन। ऐसे वर्ड्स जो है फाइंड करना है जो थिंग्स और एक्शन उनको जाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पर थिंग्स यानी चीज़ें। अब हिम अगेन तो चीज़ नहीं है, क्रॉस भी नहीं है, हिम नहीं है, प्लीज़ नहीं है, थ्रोन थ्रोन जो है ये चीज़ है। उसी तरह से एक्शन, एक्शन में आएगा क्रॉस यानी पार किया, प्लीज़ आएगा एक्शन में, एंग्री आएगा एक्शन में, क्रॉन ये थिंग्स में आएगा, होम ये थिंग्स में, पॉप्ड एक्शन में, उसके बाद में डायमंड ये चीज़ है, हाउस ये चीज़ है, थिंग है, क्वीन तो नहीं होगा, थिंग्स और एक्शन दोनों भी नहीं, टावर्स ये भी थिंग्स होंगे। उसके बाद में है साव देखा, ये एक्शन हो गया, ब्यूटीफुल भी नहीं है, ये एडजेक्टिव है, काइंड ये भी नहीं, बिकेम ये एक्शन, मैजिक भी नहीं, स्पीक है एक्शन, ब्लू ये भी नहीं, मर्ज स्टॉर्म, वेयर बिल्डिंग्स ये थिंग्स हो गया, गार्डन ये थिंग्स हो गया,
जगह है एक्चुअली, वो प्लेस जिसको हम कहेंगे। तो इस तरह से कासल ये हो गया चीज़ जिसको हम थिंग कहेंगे। ऑर्डर्ड, हैपन, ये सरप्राइज, ये सब एक्शन है। विश ये भी एक्शन है। पास्ट ये भी एक्शन है। वोर एंड कैच ये भी एक्शन वर्ड है। तो इस तरह से आपको ये आपकी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ऐड अ सूटेबल वर्ड फॉर द टेबल टू द सेंटेंस एंड से इट अगेन, राइट डाउन द सेंटेंस। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, इट्स अ, यहाँ पर एरो बनाया है, यहाँ पर हमें एक वर्ड ऐड करना है, हाउस, इट्स अ हाउस। यहाँ पर उसकी जगह क्या वर्ड यूज़ किया है, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। ये एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को देखते हुए हमें यहाँ पर ये सेंटेंस में एक वर्ड ऐड करना है, आई कॉट अ फिश। अब यहाँ एक वर्ड हमें ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे आई कॉट अ बिग फिश या आई कॉट अ फैट फिश। नेक्स्ट है, आई सॉ एन मैन। यहाँ एक वर्ड ऐड करना है हमें, आई सॉ एन ओल्ड मैन। यहाँ पर आएगा ओल्ड मैन। वंस देयर वॉज अ डैश वुमन, वंस देयर वॉज अ kind woman, once there was a beautiful woman, once there was a pretty woman। इस तरह से हम अपने हिसाब से यहाँ वर्ड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, मिक्स अप अ सेंटेंस यूजिंग बोथ द वर्ड्स। यहाँ पर पैर दिए हुए वर्ड्स की जोड़ी दी है, इसको यूज़ करके हमें जो है सेंटेंस बनाना है जिसमें ये दोनों भी वर्ड्स आए। जैसे फर्स्ट पैर है फिश एंड ब्यूटीफुल, नेक्स्ट है एनिमल्स एंड वाटर, लाइक, डायमंड्स, क्वीन एंड हैप्पी, एंड लास्ट है फिश एंड नेट। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ, बाकी आप उसको सेंटेंस, इससे सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट है फिश एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस बनाएंगे, आई सॉ अ ब्यूटीफुल फिश इन एन एक्वेरियम। मैंने एक ब्यूटीफुल फिश देखी। एक्वेरियम किसे कहते हैं, जहाँ पर फिश होते हैं ना बहुत सारे अलग अलग तरह के, तो उसको एक्वेरियम कहते हैं। एक और देखते हैं हम, लाइक एंड डायमंड्स, लाइक एंड डायमंड, माई रिंग शाइन्स लाइक अ डायमंड। मेरी जो रिंग है, फिंगर रिंग जो होती है ना, वो शाइन कर रही है हीरे की तरह। नेक्स्ट है क्वीन एंड हैप्पी, द क्वीन वॉज नॉट वेरी हैप्पी। इससे हमने सेंटेंस बनाया। ओके बच्चों, अभी आगे आपको बाकी के जो है सेंटेंस बनाना है। अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। द गोल्डन फिश, गोल्डन मीन्स वॉट, सुनहरी। द गोल्डन फिश, सुनहरी मछली। चलो स्टार्ट करते हैं। लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी, गौर से सुनिए और मेरे साथ दोहराइए। मल्हार वॉज अ फिशरमैन, ही लिव्ड with his wife in a little hut near the sea. He went down to the sea every day to catch fish. One day a strange thing happened. He caught a big golden fish in his net. When Malhar took the fish out of the water, the fish began to speak. ओके अभी हमने इसको पढ़ा है, अभी इसको हम समझेंगे इतने पैरा को। मल्हार वॉज अ फिशरमैन, मल्हार क्या था, एक फिशरमैन था, एक माहीगीर था, एक मछुआरा था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ इन अ लिटिल हट नियर द सी। वो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से हट में, हट मीन्स झोपड़ी में, नियर करीब रहता था, किसके, सी के, समंदर के। ही वेंट डाउन टू द सी एवरी डे टू कैच फिश। वो समंदर में नीचे उतरता था, क्यों, टू कैच फिश, मछलियाँ पकड़ने के लिए। वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, एक अजीब चीज़ वाक़ हुई। ही कॉट अ बिग गोल्डन फिश इन हिज नेट। उसके हाथ में जो है क्या गई, उसने पकड़ा, कैच का ये पास्ट टेंस है, कॉट, उसने पकड़ा एक बड़ी सुनहरी मछली अपने जाल में। देखो यहाँ पर ये सुनहरी मछली नज़र आ रही है, दिस इज़ मल्हार, ये मल्हार है, ये उसका नेट है। When Malahar took the fish out of water, जब उसने पानी में से फिश को निकाला, the fish began to speak, तो मछली जो है बोलना शुरू कर दिया। मछली ने, देखो यहाँ वो बोल रही है। अब वो क्या बोल रही है हम लोग आगे देखेंगे। ओ फिशरमैन प्लीज लेट मी गो,
अरे ओ फिशरमैन प्लीज़ मुझे जाने दो। मल्हार वॉज वेरी सरप्राइज, मल्हार बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गया। ही वॉज अ काइंड मैन, ही लेट द फिश गो। वो रहमदिल आदमी था, काइंड मीन्स रहमदिल, उसने फिश को जाने दिया। Malhar went home empty-handed. He told his wife about the fish. His wife was not very kind. Foolish man, why did you let the fish go? Go back to the sea and call the fish. It must be a magic fish. Ask the fish to grant you a wish. मल्हार वेंट होम एम्प्टी हैंडेड। मल्हार जो है घर जाता है एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथों से। ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपनी बीवी को कहता है अबाउट द फिश, मछली के बारे में। हिज वाइफ वॉज नॉट वेरी काइंड। उसकी जो बीवी है देखो यहाँ घर में जाके उससे बता रहा है, उसकी बीवी उसकी तरह रहमदिल नहीं थी। ये तो कैसा था, काइंड था। काइंड मीन्स रहमदिल, बट हिज वाइफ वॉज नॉट वेरी काइंड। क्या कहती है देखो उसको, फुलिश मैन, बेवकूफ़ आदमी। वाई डिड यू लेट द फिश गो, तुमने मछली को जाने क्यों दिया। गो बैक, वापस जाओ, टू द सी, समंदर में, एंड कॉल द फिश, और मछली को बुलाओ। इट मस्ट बी अ मैजिक फिश, वो ज़रूर एक जादुई मछली है। आस्क द फिश टू ग्रांट योर विश, और मछली को अपनी ख्वाहिश जो है पूरी करने के लिए कहो, क्योंकि वो कैसी है, मैजिक फिश है, तो वो उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं अभी। सो मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश। ओ फिश, प्लीज ग्रांट मी अ विश। द विश पॉप्ड अप its head out of the blue sea and said, what is your wish? So Malhar went back to the sea, वो वापस जाता है समंदर की तरफ, and called the fish, और वो देखो मछली को क्या करता है, बुलाता है। क्या कहता है वो, ओ फिश प्लीज ग्रांट मी अ विश। मछली से कहता है, ओ फिश, ओ मछली, प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी एक ख्वाहिश जो है पूरी करो, ग्रांट करो, मंजूर करो। द फिश पॉप्ड अप, जैसे ही फिश सुनती है वो क्या करती है, पॉप्ड अप हिज हेड, वो अपनी सर को ऊपर उठाती है। पॉप्ड अप यानी उठाना, यानी आवाज़, एक आवाज़ के साथ बाहर आती है। ब्लू सी, कहाँ, किसमें से, आउट ऑफ द ब्लू सी, नीले समंदर में से, और कहती है, व्हाट इज योर विश, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। आई वॉन्ट अ बिग हाउस विथ अ गार्डन फॉर माई वाइफ। गो बैक होम, योर विश इज ग्रांटेड। मल्हार वेंट बैक होम। इन प्लेस ऑफ हिज लिटिल हट he saw a big house with a garden. What a beautiful house, he said. I want a big house with a garden for my wife. वो क्या कहता है, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए जिसके पास जो है गार्डन भी हो, जिसके अतराफ में बागीचा हो। तो मछली क्या कहती है, गो बैक, वापस जाओ घर। योर विश इज ग्रांटेड, तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई है। मल्हार वेंट बैक होम इन प्लेस ऑफ हिज लिटिल हट, वो वापस जाता है घर, और उसके जो है झोपड़ी के बदले जो है क्या होता है, ही साओ बिग हाउस, उसे एक बड़ा सा घर नज़र आता है। विद अ गार्डन, देखो यहाँ पर बाग भी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना खूबसूरत घर है। ही सेड, वो कहता है। Some days passed. Malhar's wife said to him, this house is not enough. I want to live in a castle. I want to be a queen. So Malhar went back to the sea and called the fish. Oh fish, please grant me a wish. There were big waves in the sea. The fish came and asked, what is your wish? My wife wants to be a queen. Go back home. Your wish is granted. अब ये मिलने के बाद भी जो है, इतना बड़ा घर और बाग मिलने के बाद भी जो है, इसकी बीवी की जो है लालच, ग्रीडीनेस जो है ख़त्म नहीं होता है। वो अपने हस्बैंड से फिर क्या कहती है देखो,
Some days pass, कुछ दिन गुजर जाते हैं. Malhar's wife said, मल्हार की बीवी कहती है उससे, दिस हाउस इज़ नॉट इनफ, ये घर जो है मेरे लिए इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है. आई वॉन्ट टू लिव इन अ कैसल, मैं एक महल में रहना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन, मैं रानी बनना चाहती हूँ. सो मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल द फिश. मल्हार जो है घर वापस जो है समंदर की तरफ जाता है और मछली को बुलाता है. ओ फिश प्लीज़ ग्रांट मी अ विश, अरे मछली मेरी जो है ख्वाहिश पूरी कर दो. देर वेर बिग वेव्स इन द सी, अब बड़े बड़े जो है लहरें, बड़ी बड़ी लहरें समंदर में उठती है. द फिश केम एंड आस्क्ड, मछली आती है और पूछती है, व्हाट इज़ योर विश, क्या है तुम्हारी ख्वाहिश. माई वाइफ वॉन्ट्स टू बी अ क्वीन, मेरी बीवी जो है क्वीन बनना चाहती है, रानी बनना चाहती है. तो मछली क्या कहती है, गो बैक होम, योर विश इज़ ग्रांटेड, तुम घर वापस जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश जो है पूरी हो चुकी है, मुकम्मल हो गई है. मल्हार वेंट बैक होम. इन प्लेस ऑफ द बिग हाउस ही saw a castle. The castle had many buildings and towers. There were many gardens around the castle. What a beautiful castle, said Malhar. मल्हार वेंट बैक होम, मल्हार जो है वापस घर जाता है. इन प्लेस ऑफ द बिग हाउस, बड़े घर की जगह पर, इन प्लेस ऑफ यानी उसकी जगह पर, बड़े घर की जगह पर ही साव कैसल, उसे एक कैसल महल दिखाई देता है. द कैसल हैड मैनी बिल्डिंग्स, इसकी बहुत सारी इमारतें होती हैं. टावर्स, और उसके बुर्ज होते हैं. देर वेर मैनी गार्डन्स अराउंड द कैसल, बहुत सारे गार्डन्स होते हैं, बाग होते हैं कैसल के अतराफ में. वॉट अ ब्यूटिफुल कैसल, कितना खूबसूरत महल है. सैड मल्हार, मल्हार कहता है. In the castle, his wife sat on a throne of gold and diamonds. She wore a crown. Are you happy now? asked Malhar. We shall see, said his wife. Some days passed. Malhar's wife called him. That this is not enough for me. Now I want to be a goddess. What are you asking for, wife? It is not right, said Malhar, but his wife became angry. Go to the fish at once, she ordered. In the castle, his wife sat on a throne. महल में जो है उसकी बीवी तख्त पर, देखो ये तख्त है, तख्त पर बैठी है, थ्रोन यानी तख्त. ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स, किसका बना हुआ है, जो कि देखो गोल्ड का, सोने का और डायमंड्स का और हीरो का. शी वोर अ क्राउन, और उसने क्या पहना है, ताज भी पहना है. आर यू हैप्पी नाउ, क्या तुम अब खुश हो. उससे कौन पूछता है, मल्हार. तो बीवी क्या जवाब देती, वी शैल सी, हम देखते हैं. सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी. यानी अब भी उसकी लालच जो है ख़त्म नहीं हुई, यानी कि एक झोपड़ी से इतना बड़ा घर मिला, घर के बाद उसको कैसल महल मिला, अब भी जो है उसकी लालच ख़त्म नहीं है, अभी भी वो क्या कहती है, देखते हैं. अब आगे क्या होता है देखेंगे. सम डेज पास, कुछ दिन गुजरते हैं. मल्हार्स वाइफ कॉल्ड हिम, उसको वो बुलाती है और क्या कहती है, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए क्या है, काफ़ी नहीं है. नॉट इनफ, ना काफ़ी है. नाउ आई वॉन्ट टू बी अ गॉडेस, अब जो है मैं क्या बनना चाहती हूँ, गॉडेस, देवी बनना चाहती हूँ. व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, वाइफ. वो हैरत में आ जाता है, वो क्या कहता है, तुम ये क्या कह रही हो बीवी. इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है. सैड मल्हार, मल्हार ने कहा. बट हिज वाइफ बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गई और क्या कहती है, गो टू द फिश एट वंस, अब भी जाओ मछली के पास. शी ऑर्डर्ड, उसको वो हुक्म देती है. यानी कि अब वो क्या बनना चाहती है, देवी बनना चाहती है इंसान से. यानी उसके अंदर कितनी ग्रीडीनेस है, कितनी लालच है, और उसकी इस लालच का क्या अंजाम होता है हम देखेंगे. Malhar went back to the sea and called a fish. Oh fish, please grant me one more wish. When the fish came, there was a storm in the sea. The fish looked very, very cross. What is it now? My wife wants to be a goddess. To be a goddess, said Malhar in a small voice. Go back home, the fish said. His voice was like thunder. And don't come again.
अब जो है ये बेचारा मल्हार वापस जाता है फिश के पास और क्या कहता है कि मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। व्हेन द फिश केम, वो वापस जब आती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और जो है समंदर में एक तूफान सा, स्टॉर्म नहीं तूफान सा आता है। अब वो उससे पूछती है अब क्या है, व्हाट इज़ इट नाउ, अब क्या है। तो वो क्या कहता है, मेरी बीवी जो है अब क्या बनना चाहती है, गॉडेस, देवी बनना चाहती है। और बेचारा डर कर स्मॉल वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है। तो मछली गुस्से में क्या कहती है, वापस जाओ घर। और इसकी आवाज़ कैसी होती है, लाइक अ थंडर, यानी इतनी गुस्से में होती है कि जैसे मानो बादल की गरज हो, इतनी उसकी तेज़ आवाज़ होती है। और क्या उसको कहती है, एंड डोंट कम अगेन, अब दोबारा कभी भी वापस नहीं आना। अब जब वो वापस घर पे जाता है, मल्हार वेंट बैक होम इन place of the big castle. He saw his little hut. His wife had to live in the little hut once again. जब वो घर वापस जाता है तो दोबारा से उसको वही छोटा सा जो है, छोटी सी झोपड़ी नज़र आती है। और जो है, जो उसका जो बड़ा सा महल था उसकी जगह वो वापस से हट बन जाता है। और उसकी वाइफ को फिर दोबारा उसी घर में हमेशा के लिए रहना पड़ता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा ना कि लालच कितनी बुरी चीज़ है, ग्रीडीनेस। तो लालच का क्या अंजाम हुआ, तो हमको लालच नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से मल्हार की वाइफ ने लालच की। लालच बुरी बला होती है। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमने बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी द गोल्डन फिश पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।